हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिज के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने खनिज से संबंधित 3 वीडियो पर चर्चा की थी, जिसमें भारत में खनिजों की क्या स्थिति है, खनिजों का परिचय, उसके प्रकार, खनिजों का वितरण और खनिज की समस्याएं और संरक्षण संबंधी बातें की थी। इस वीडियो में चूंकि हमने पिछले वीडियो में खनिजों के वर्गीकरण के अंतर्गत धात्विक, अधात्विक, उर्वरक और प्रमाणिक या परमाणु खनिजों के बारे में अध्ययन किया था, अब हम एक प्रमुख खनिज लौह अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि लौह अयस्क अत्यंत भारी और धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है, धात्विक खनिज में भी ये लौह धात्विक खनिज माना जाता है। और इस लौह अयस्क के खनन के पश्चात जब इसका प्रसंस्करण होता है तो इससे कच्चा लोहा हमें प्राप्त होता है, और उस कच्चे लोहे को अलग अलग रूपों में उसको पीट कर, उसको गलाकर पीटवा और ढलवा लोहे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर उसमें विभिन्न प्रकार के दूसरे खनिजों को मिश्रित करके अलग अलग प्रकार के उत्पाद निर्मित होते हैं। तो हम देखेंगे कि वास्तव में लौह अयस्क जो धात्विक खनिज है, इसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं, अर्थात ये लौह अयस्क कितने प्रकार का और कितने रूपों में हमारे धरातल के अंदर मौजूद रहता है, और भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र और वितरण क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, लौह अयस्क चूँकि आधुनिक सभ्यता की धुरी है, इसका प्रयोग छोटी पिन से लेकर बड़ी मशीनों, मोटर गाड़ियों, जहाज़ों, वायुयानों, रेलों, टैंकों आदि के निर्माण में किया जाता है। यह एक सस्ता और टिकाऊ धातु है जिसे विभिन्न रूपों में ढालकर अन्य धातुओं के साथ मिलाया जा सकता है। भूपृष्ठ में लोहा शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त होता, बल्कि इसमें चूना, कैल्शियम, फास्फोरस, सिलिका, गंधक, तांबा आदि के अंश भी मिले होते हैं। भारत विश्व का चौथा बड़ा लौह अयस्क का उत्पादन है, यानी विश्व के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन भारत में होता है, और इस दृष्टि से ये चौथे नंबर पे आता है। लौह अयस्क के प्रकार, 4 प्रकार के लौह अयस्क धरातल में पाए जाते हैं। सबसे जो उत्तम किस्म का लोहा होता है, जिसमें धातु का अंश और लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइट अयस्क। दूसरा हेमेटाइट अयस्क, फिर तीसरा लिमोनाइट या सिडेराइट अयस्क, और चौथा है लेटेराइट अयस्क। यानी लोहा की 4 किस्म हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के धातु के अंश के आधार पर इनका वर्गीकरण किया हुआ है। देखिए, मैग्नेटाइट जो लोहे अयस्क है उसमें 72% से अधिक धातु का अंश पाया जाता है। हेमेटाइट में 60 से 70% अयस्क पाया जाता है धातु का अंश। लिमोनाइट तथा सिडेराइट ये पीले रंग का होता है, और इसमें 40 से 60% तक लोहे धातु का अंश पाया जाता है। और इसका उत्पादन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, जैसे रानीगंज में। लेटेराइट अयस्क अत्यंत घटिया किस्म का जो धातु या लौह अयस्क का भंडार है, और इसमें धातु का अंश अत्यंत न्यून मात्रा में पाया जाता है, और ये अवशिष्ट खनिज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें धातु का अंश काफ़ी कम होता है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो पाया जाने वाला लौह अयस्क है, उनका प्रमुख वितरण क्षेत्र कौन कौन सा है। बात करते हैं हम उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में कुल लौह अयस्क उत्पादन का 27.45% उत्पादन होता है, और इसमें प्रमुख जो लौह की खानें हैं वो है मयूरभंज, कन्नौज, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट और डेगानल। ये प्रमुख उड़ीसा के ज़िले हैं जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, और उन प्रमुख जिलों में बहुत सी लौह अयस्क की खानें भी है। जैसे मयूरभंज की बात करें तो उसमें गुरु, महिसानी, सुलेपात, ओकमपाद, बादाम पहाड़ ये प्रमुख लौह अयस्क की खानें हैं, फेमस है। केवंजर में बारापानी, ठकुरानी, कुरुमंद, फिलोरा और किरुबुरु। तो इस प्रकार से इतनी आपके खाने तो याद नहीं रहेगी, लेकिन प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र है, जो जिले हैं, उनको आप याद रख सकते हैं कि उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन मयूरभंज, कयोंझर, सुंदरगढ़, कटक और कोरापुट जिलों में होता है। दूसरा प्रमुख
उत्पादक राज्य है कर्नाटक, जहां देश के कुल उत्पादन का लगभग 25% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसमें बेलारी हासपेट फेमस है, बेलारी हासपेट, फिर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये दो प्रमुख आप नाम ध्यान रखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और बेलारी हासपेट क्षेत्र है जहाँ पर अलग अलग खानों में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। आगे लिखा है देखिए, निर्यातक बंदरगाह, उड़ीसा से उत्पादित होने वाला समस्त लौह अयस्क जिसमें अधिकतर का निर्यात विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाहों से होता है। चूंकि विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। इसी प्रकार कर्नाटक राज्य से उत्पादित लौह अयस्क का उत्पादन और उसका निर्यात न्यू मैंगलोर बंदरगाह से होता है। न्यू मैंगलोर की अवस्थिति अरब सागर के तटीय क्षेत्र में है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र दांतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर, ये प्रमुख क्षेत्र है। और एक आप इसमें जगह देखेंगे बेलाडीला, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है जहाँ पर उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क का उत्पादन होता है और जापान को निर्यात किया जाता है। और इससे बचा भिलाई जो इस्पात स्टील संयंत्र है उसमें उपयोग होता है। और विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विशाखापत्तनम बंदरगाह से इसका निर्यात जापान को किया जाता है। गोवा राज्य में भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है और देश का लगभग 13% उत्पादन गोवा राज्य करता है। और मुर्मू गांव जो गोवा के राज्य में स्थित बंदरगाह है वहाँ से निर्यात किया जाता है। झारखंड राज्य में देश का 10.10% लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जिसमें सिंह भूमि और पलामू जिले फेमस है। सिंह भूमि जिले में देखो नोवामुंडी गुआ क्षेत्र, ये दो प्रमुख खाने हैं। पलामू जिले में डाल्टनगंज लौह अयस्क प्रमुख है और इसमें बोकारो व राउरकेला के जो स्टील प्रोजेक्टर है उसमें इनका उपयोग होता है। और कोलकाता में स्थित हल्दिया बंदरगाह से बचा हुआ लौह अयस्क का निर्यात कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की बात करें तो इसमें अनंतपुर, खम्मम, कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा, नेल्लोर जिले हैं जहां 1% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह से इसका निर्यात कुछ मात्रा में विदेशों में कर दिया जाता है। अन्य राज्य में महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ छिटपुट कुछ मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो उत्तरी पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्य हैं वहाँ पर अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अगले वीडियो में हम एक और खनिज के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।